तो हेलो दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया जीटी की इंटरव्यू के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो मेन पॉइंट पे आते हैं, सीधा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं कि मेरे भाइयों जो भी मेरी वीडियो को देखेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल भगवान करे उसका वीज़ा आ जाए। बस अपन ये चाहते हैं। सब लोगों की दुआएं भाई के साथ बनी रहनी चाहिए और मेरी दुआएं सब लोगों के साथ बनी रहनी चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मतलब कि मैं आपको बताऊंगा कि जीटी इंटरव्यू में क्या क्या पूछ रहे हैं यूनिवर्सिटियाँ। ये सिर्फ सिंगल वीज़ा के लिए, स्पाउस वीज़ा के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। स्पाउस जीटी इंटरव्यू के रिगार्डिंग अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें स्पाउस को भी ऐड करेंगे और स्पाउस क्या करता है क्या नहीं करता उसके रिगार्डिंग भी ऐड करेंगे। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा आते हैं पॉइंट पे। तो इंट्रोडक्शन देना अपना सबसे पहले दोस्तों, जब वो पूछेगा, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देना अपना छोटा सा, भैया आपका नाम क्या है और क्या करते हो आप, ठीक है। तो और उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रिप, आपका पर्पस क्या है, भैया आपका पर्पस है एजुकेशन लेना और स्टडी करना, तो ये आपका पर्पस है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। अभी वो पूछ रहे भी आप वर्किंग में हो या नहीं हो। तो अगर जॉब कर रहे हो तो उसकी डिटेल वगैरह भी, मैं यहाँ कहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, तो इसकी डिटेल वगैरह दे देना है। और कैन यू टेल मी और पासपोर्ट नंबर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इजी है, आपको याद होना चाहिए कि पासपोर्ट नंबर क्या है आपका। तो वाई डिड यू चूज़ ऑस्ट्रेलिया फॉर फर्दर, तो आपने ऑस्ट्रेलिया चूज़ क्यों किया है, कोई और कंट्री क्यों नहीं की, कि वेदर के अकॉर्डिंग चूज़ किया है। ऑस्ट्रेलिया में टॉप 50 यूनिवर्सिटी है या वर्ल्ड की रैंकिंग नंबर 1 यूनिवर्सिटी भी है, ऐसा कुछ, मतलब कि जो थोड़ी सी स्टडी कर लेना इसके रिगार्डिंग ना आप, ठीक है दोस्तों। क्या आप पहले कभी ऑस्ट्रेलिया आए हैं इससे पहले, तो ऑब्वियसली नहीं आए होंगे सब लोग, वो ठीक है। तो ये भी है। हाउ डिड यू फाइंड द यूनिवर्सिटी एंड वाई डू यू वांट टू गेट एडमिशन, भैया आपने कहाँ से यूनिवर्सिटी ढूंढी है ये और क्यों एडमिशन लेना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी में। थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन ढूंढ लेना यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसे RMIT यूनिवर्सिटी है, मेलबर्न है, तो ऐसे ऐसे ढूंढ लेना कुछ यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है ये, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पर लोकेटेड है ये यूनिवर्सिटी। जैसे मेलबर्न में है तो मेलबर्न में कहाँ पर है, और सिडनी में तो सिडनी में कहाँ पे है, ब्रिस्बेन में तो ब्रिस्बेन में कहाँ पे है, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपके। कैन यू टेल मी अबाउट द कोर्स, और कुछ कोर्स की डिटेल आपको पता होनी चाहिए कोर्स के बारे में। जिस कोर्स में एडमिशन लिया आपको उस कोर्स के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए, और आपने लास्ट कोर्स में क्या कुछ किया था उसकी भी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और हाउ मच डज योर कोर्स कोस्ट, तो कोर्स टोटल कॉस्ट क्या है, तो इसके बारे में भी आपको बताना है 2 पार्ट में। जैसे मान लो एक तो क्या नाम है अपना, ईयरली हो गया और एक टोटल हो गया, तो ठीक है। टोटल कॉस्ट मेरी ये है और ईयरली ये है, तो आपको पूरा एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए इसके बारे में। तो एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, लास्ट में बिल्कुल 3 ऐसे सवाल है दोस्तों जो आपने, मतलब कि इतने अच्छे सवाल है ना वो, मतलब यूनिवर्सिटी पूछती है, वैसे बिचला देने वाले क्वेश्चन है, तो आप उनके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना, लास्ट तक देखना। मैं उनके बारे में बताऊंगा भी क्यों ज़रूरी है, और उस क्वेश्चन के बेस पे 95% वीज़ा आपका पास होता है। वीज़ा तो एम्बेसी तक में वीज़ा पास होता है उस क्वेश्चन से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वेयर डिड यू कंप्लीट योर एजुकेशन बिफोर अप्लाइंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो आपने भाई एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की थी, तो उसके बारे में कुछ बताओ, इससे पहले क्या कुछ कर रहे थे जो भी है। तो आपका आई स्कोर क्या है, तो आई स्कोर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी नॉर्मल है, देखो नॉर्मल क्वेश्चन तो देखो आएगी बीच में, बिजलाने वाले 15-20 मिनट का इंटरव्यू ले रही है आजकल यूनिवर्सिटी, कोई किसी किसी के ऊपर आधा घंटा लगा रही है। आधे घंटे का इंटरव्यू उन लोगों का ले रहा है जिन पे थोड़ा सा डीप तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनका डीप तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनका रिजेक्ट भी किया जा रहा है और एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। वैसे नॉर्मली यूनिवर्सिटी 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू लेती है, पर जिनका ज़्यादा टाइम लंबा इंटरव्यू खिंच गया तो वो समझ लो भाई कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। वाई हैव यू स्कोर्ड इन लो इन स्पीकिंग, मतलब कि अगर आपने आइल्स में स्कोर किया है स्पीकिंग में लो है तो वो पूछेंगे भाई क्यों लो है आपका, तो ये भी क्वेश्चन, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा जवाब आपको पता होना चाहिए।
हाउ विल यू एबल टू फाइनेंस योर लिविंग एंड अदर एक्सपेंस ड्यूरिंग द कोर्स। भैया आपके पास फाइनेंस तो पूरे है लिविंग के लिए, भैया आप नंगड़ नुंगड़ तो नहीं हो, समझ रहे हो समझ रहे हो, नंगड़ नहीं होना चाहिए बंदा। हाँ भाई, रिच चाहिए उनको, रिच वही बंदा चाहिए उनको, पैसों वाला पार्टी, वही आए और पैसे फूक के हमारे ऊपर और चले जाए यहाँ से अपना 2-3 साल का कोर्स कंप्लीट करके। व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया। भी आपका प्लान क्या है कोर्स कंप्लीट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया। तो आपने बताना है भाई मैं वापस चला जाऊंगा यार, यहाँ नहीं रुकने वाला मैं अरबोपति करोड़ोपति शामी, ठीक है। तो ये कुछ बताना है ऐसे वैसे। वट विल यू डू ड्यूरिंग द सेमेस्टर ब्रेक। भैया आपके ब्रेक के बाद, ब्रेक में जैसे मान लो छुट्टियाँ वगैरह हो जाती है, तो आप उन छुट्टियों में क्या करोगे। तो सिंपल सा जवाब दोस्तों इसका, मैं अपने घर चला जाऊंगा छुट्टियों में, मतलब कि फैमिली से मिलने का टाइम स्पेंड करूँगा उनके साथ। तो ऐसे वैसा। स्पॉन्सर कौन कौन कर रहा है आपको, ठीक है। तो स्पॉन्सर के बारे में बताना है, स्पॉन्सर के बारे में 2-3 जितने भी कर रहे हैं आपको स्पॉन्सर, तो उनके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आपके फादर क्या करते हैं, आपके फादर की एनुअल इनकम क्या है, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वाई शुड यू बी ग्रांटेड ए स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है। तो क्यों ग्रांट कर सकते हैं भाई, ये भी पूछ सकते हैं भाई क्यों ग्रांट करें या क्यों, हाँ। तो इसके बारे में पता होना चाहिए भी, मैं एक अच्छा ब्राइट बच्चा हूँ तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मेरा वीज़ा दे दो आप नहीं दे तो ईंट मारना सर पे और क्या कर सकते हैं व्हाट इज़ योर कोर्स कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन डेट। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है और एंड डेट कब है वो भी पता होनी चाहिए आपको। हाउ कैन यू इंश्योर यू विल बी रिटर्न बैक। ओ मतलब कि ये तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है यार, भैया आपके कोर्स ख़त्म होने के बाद वापस क्यों आओगे, तो इसका जवाब दे दो भाई, बता दो भाई क्यों आएंगे। भाई मेरा बिजनेस मतलब कि जो भी है मेरी कोर्स की वैल्यू हमारे इंडिया में ऐसे वैसे करके, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, मेरी फैमिली है वहाँ पे, मैं अपनी फैमिली का ध्यान रख पाऊँगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे वैसे जवाब देना आपको, ठीक है। आर यू अवेयर द रिफ़ंड पॉलिसी, प्लीज़ एक्सप्लेन। आपको रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में पता है, जो मतलब कि रिफ़ंड अगर मान लो वीज़ा रिजेक्टेड होता है तो आपको पता है किन किन कंडीशन में रिजेक्टेड हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेना। डू यू नो अबाउट OSHC एंड इट्स नेसेसरी फॉर स्टूडेंट टेक दैट। तो इसके बारे में पता होना चाहिए भाई क्यों ज़रूरी है और स्टूडेंट को क्यों लेना ज़रूरी है, इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे इजी है भाई यार, वहाँ पे जाके कुछ भी हो सकता है, इलनेस आ सकती है बॉडी में, कोई इंजरी हो सकती है, तो ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा पता होना चाहिए। वट इफ़ योर वीज़ा गेट रिजेक्टेड। ओ भाई ये देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें भैया, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया तो आप क्या करोगे। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, कहीं ढूंढने की जगह नहीं है। तो आपको इसका आंसर क्या है, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, हाँ मैं अगर मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया है तो मैं दोबारा से तैयारी करूँगा और पता लगाऊंगा जो जो मैंने गलतियाँ की है, मिस्टेक की है, तो मैं उन मिस्टेक को दोबारा ना दोहराऊँ और मैं अपना बेस्ट दूँ अगली बारी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले मैं ये गलतियाँ ना करूँ कोई भी, जिस वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। आपके कितने भाई बहन हैं और वो कहाँ रहते हैं भाई, और क्या करते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपने इससे पहले कितनी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किया है, तो इसकी भी डिटेल दो भाई यूनिवर्सिटी को। हैव यू टेकन एजुकेशन लोन। तो ये आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो 95% एम्बेसी आपको पास कर देगी, 95%। अगर 100 केस एम्बेसी में जा रहे हैं एजुकेशन लोन वाले, तो 95 बंदे एजुकेशन लोन की वजह से पास हो जाएंगे। तो ये है सबसे बड़ी बात। वो क्यों, इसका रीज़न मैं आपको देता हूँ। वो इसलिए होता है कि जैसे मान लो किसी बच्चे ने 15 से 20 लाख का लोन लिया है। वो सच हम बताना भूल गए, हम एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे क्लाइंट्स हैं तो हम एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को चाहिए हो तो वो मैसेज कर सकता है हमें,
तो इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको मिलेगा, सबको वीज़ा दिलाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको भी, क्यों इसका क्या फ़ायदा है एजुकेशन लोन का। अब मान लो आपने 20 लाख का एजुकेशन लोन ले लिया और ये लोन विदाउट प्रॉपर्टी मिलता है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, आप समझ रहे हो, विदाउट प्रॉपर्टी नहीं देने की जरूरत। तो इसमें सिर्फ फादर की ITR होनी चाहिए, मस्ट है, ITR होनी चाहिए बस, ओनली, और कुछ नहीं। बाकी डॉक्यूमेंट सब अपने आप तैयार हो जाते हैं। पढ़े लिखे बच्चे के लिए कुछ नहीं है मुश्किल। तो एजुकेशन लोन का फ़ायदा क्या है दोस्तों? एजुकेशन लोन का फ़ायदा ये है, मान लो कोई बच्चा, यूनिवर्सिटी क्या सोचती है, अब इसके पास मान लो 1 साल का फंड, प्रॉपर फंड है, और ये बच्चा यूनिवर्सिटी, जैसे मान लो जैसे किसी बच्चे ने RMIT यूनिवर्सिटी के लिए एजुकेशन लोन लिया, समझ रहे हो, किसी बच्चे ने RMIT यूनिवर्सिटी के लिए एजुकेशन लोन लिया। अब बच्चा, यूनिवर्सिटी क्या सोचेगी, अभी 1 साल की, इसने 1 साल 1.5 साल की जितने भी फ़ीस का जुगाड़ है इसके पास लोन के साथ है, और साथ में अदर एक्सपेंस भी इसके पास है। मान लो 20 लाख एक्सपेंस इसके पास ऑलरेडी है और 15 से 20 लाख का लोन हो गया है इसका। तो यूनिवर्सिटी क्या सोचेगी, अब ये पैसा, बच्चा सिर्फ पैसे देने के लिए आया, हमें लेने के लिए नहीं आया। तो एजुकेशन लोन का बहुत बड़ा रोल है। 95% वीज़ा सिर्फ एजुकेशन लोन पे पास हो जाते हैं। पर हमारे जो ये एजेंट वगैरह होते हैं यहाँ के लोकल, ये कभी भी एजुकेशन लोन नहीं दिलवाते स्टूडेंट को। ये गुमराह करते हैं और कहते हैं आपने एजुकेशन लोन लिया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि टाइम की कमी होती है और ये जल्द से जल्दी अप्लाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनको जितना लेट होगा तो इनको पैसे भी उतनी लेट आएंगे। ठीक है, क्या पता रिजेक्ट भी हो जाए, क्योंकि देखो वही बात है, एजुकेशन लोन लेना इतना आसान भी नहीं है जितना सोच रहे हो। पर हाँ, अगर डॉक्यूमेंट सही हो आपके पास तो लोन मिल जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ अगर मास्टर के लिए कोई बच्चा जा रहा है तो हमसे संपर्क करें, हम दिलवाएंगे उसका एजुकेशन लोन। ठीक है। व्हाट आर योर स्पॉन्सर सोर्स ऑफ इनकम? सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपके स्पॉन्सर की, तो ये भी पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, डू यू हैव प्रूफ दैट योर स्पॉन्सर कैन बियर द कॉस्ट? आपके पास कोई प्रूफ है भैया आपके स्पॉन्सर है जो वो कॉस्ट को बियर कर सकते हैं? तो ठीक है। डू यू नो समवन इन ऑस्ट्रेलिया? क्या आपका कोई है रिश्तेदार, भाईचारा? इसका ये है कि नहीं है, मेरा कोई नहीं है भाई, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। हाउ डू यू प्रूव योर सेल्फ इज ए जेन्युइन स्टूडेंट? भैया आप जेन्युइन स्टूडेंट हो कैसे प्रूव करोगे? तो आप बताओ कैसे प्रूव करो, मैं क्या बताऊँ। हैव एनी ऑफ योर रिलेटिव स्टडी एट दिस यूनिवर्सिटी? भैया आपका कोई रिलेटिव है? नहीं है भाई, कभी भी नहीं कहना मेरा कोई रिलेटिव रहता है वहाँ पे। ठीक है। और जेन्युइन स्टूडेंट की बात है, जहाँ तक जेन्युइन स्टूडेंट में ये बताना है कि अपना भाई हाँ मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, मैं एक अच्छा ब्राइट स्टूडेंट हूँ, तो मुझे सिर्फ स्टडी करने के लिए आना है ऑस्ट्रेलिया। स्टडी कर, जैसे ही मेरी स्टडी कंप्लीट होती है तो मैं वापस अपने इंडिया चला जाऊँगा, तो क्योंकि मेरा परिवार वहाँ रहता है। क्योंकि सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, तो आपको ठंडे दिमाग से जवाब देना है क्वेश्चनों का सभी। ठीक है दोस्तों, तो आप तैयार रहिए। आपके जिस मेरे भाई ने वीडियो देखी है मेरी, उसका वीज़ा लगेगा, 100% लगेगा। डोंट वरी, टेंशन ना लेने का अपना। ठीक है दोस्तों।